श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। कैलाशनाथ भोलेनाथ की जय जयकार। आज शनिवार है। बालाजी दादू जी का जयकार है। मनन और भाव, प्रार्थना और याद कि हनुमान साथ रहना। ओम नमः शिवाय। हनुमान लंका में पहुँचे। हनुमान जी ने सीता माँ को प्रणाम कर भगवान राम की अंगूठी दी थी और स्वयं को रामदास, राम का दास बताया। सीता ने अपना आभूषण राम को देने के लिए कहा। जाते हुए हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को बांधकर दरबार में लाया और क्रोध में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देने का और नगर में घुमाने का आदेश दिया रावण ने। और मुस्कुराए लाडले हनुमान। बैठे हैं लंका में पर बिल्कुल ध्यान और विश्वास के साथ अपने सीता माँ का लाडला हनुमान है। किस चीज़ का डर? अंजनी माँ का लाडला। वो लंका में बैठे हुए पूंछ में आग लगाने के साथ ही अशोक वाटिका में आग जला दी। ये वो लाडले हनुमान। लंका में हनुमान जी की गाथा रामायण की एक महत्वपूर्ण ऐसी कथा है जिसे हम संत श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड, मनन, संकट मोचन, हनुमानाष्टक हमें बताते हैं। और लाडले हनुमान को एक बार जयकारा करें तो दिल खुश हो जाता है। हनुमान जी सीता माता को खोजने के लिए लंका आए थे। जामवंत जी ने भेजा था ना, कहा था कि हनुमान जी आप ही सीता को पहचानोगे, खोज लाओगे। हनुमान बस इतना सुनते ही तैयार हो गए लाडले हनुमान। सीता माँ को खोजने के लिए समुद्र से पार होकर के लंका में आ गए। जहाँ रावण ने सीता माँ को वहाँ पकड़ा था और फिर अशोक वाटिका में बांध दिया था सीता माँ को। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका पहुँचना है ना भाई, सीता माँ को देख के सारी खबर सुनानी है, राम की अंगूठी देनी है। सीता माता को राम जी के संदेश देते हैं और उन्हें पूरे विश्वास से कहते हैं हनुमान जी सीता माँ को कि आप चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम आएंगे और आपको लेकर अयोध्या नगरी को वापस घर चलेंगे, चिंता मत कीजिए। ये हनुमान की गाथा है। हनुमान जी लंका में आग लगाकर रावण को सबक सिखाते हैं। यही कहते हैं कि अब भी वक्त है रावण, सीता माँ को आदर इज्जत के साथ घर पहुँचाओ तो ठीक है, नहीं तो पता तो है ही कि रावण तुम्हारी क्या चटनी बननी है। लंका में ऐसा प्रवेश हनुमान जी ने किया कि किष्किंधा से लंका तक आने में हनुमान जी ने एक पल भी ना कहीं बैठे, ना कहीं रुके, ना कुछ, और सब तो दूर की बात है, एक घूंट पानी पीने के लिए भी नहीं गए, चलते रहे।
लंका में ऐसा प्रवेश लाडले हनुमान ने किया। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए लाडले हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए अपना रूप छोटा कर लेते हैं, छोटा रूप धारण कर लेते थे ताकि वे राक्षसों से अभी पहचान ना करें, क्योंकि अभी सीता माँ को पहचानना है और ये रावण और राक्षस उनके साथ कुछ कष्ट ना करे, इसीलिए चुप बैठे थे हनुमान जी, छोटा रूप धारण करके बैठे। जय श्री राम, जय हनुमान, लाडले हनुमान, कथा निराली। सीता माता से भेंट हुई, सीता माँ से भेंट हुई लाडले हनुमान की। सीता माँ और हनुमान लाडला सुपुत्र बना। हनुमान जी सीता माता से मिलते हैं अशोक वाटिका में। रावण का छोटा भाई विभीषण हनुमान जी से मिले। विभीषण जिस घर में था तो लंका का, पर पवित्र तुलसी माता का पौधा चमक रहा था। राम की कथा रखी हुई थी और कहने को विभीषण राक्षस जीवन का था, पर पवित्र था। हनुमान जी ने खुशी रूप से विभीषण से रिश्ता निभाया, प्रेम का, मित्रता का। लंका दहन। हनुमान जी लंका में आग लगाकर रावण को सबक सिखाते थे, सिखाते हैं भी। अब भी जो रावण जैसी बुराई वाले हैं उनकी चटनी हनुमान जी अभी भी चटकी से चुटकी चुटकी करके उसको मजा सिखा देते हैं। पवन पुत्र हनुमान, महावीर हनुमान, मारुति नंदन हनुमान। हनुमान जी अपनी शक्ति और साहस से लंका में प्रवेश करते हैं और सीता माता की खोज ढूंढकर विभीषण से पूरी लंका में घूम रहे थे हनुमान जी की सीता माँ कहाँ है। रावण ने ऐसी चतुराई की थी कि अशोक वाटिका में उनको रख दिया था रावण ने, पर हनुमान जी एक छलांग में ही जब किष्किंधा से लंका आ गए हैं तो लंका में सीता माँ को ढूंढना तो संभव था ही, क्योंकि जैसे ही जामवंत जी ने कहा था कि जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी ने जो हनुमान जी को कहा तभी शुरू हो गया था कि मुझे सीता माँ को ढूंढना ही है, और सिर्फ ढूंढना नहीं है, सीता माँ को उस लंका से बिल्कुल आदर और सत्कार के साथ अयोध्या की ओर लेकर जाना भी है। हनुमान जी लंका की रक्षा करने वाले राक्षसों को देखकर भी डरते नहीं हैं, ना डरते थे और ना डरते हैं, क्योंकि रावण जैसे बुराई का अंत तो लाडले हनुमान ने पहले ही घोषणा कर दी थी रावण को कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, सीता माँ को आदर सत्कार के साथ भेजो तो ठीक, अन्यथा चटनी तो तुम्हारी बननी ही है। सीता माता को खोजने के लिए लाडले हनुमान छोटा रूप धारण करके मशक समान रूप कपि धरे और सीता को खोज लाए। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी हनुमान जी से मिलने हो गई थी, आ गई, उन्हें रोकती है, राक्षसी उन्हें रोकती है, लेकिन हनुमान जी अपनी चतुराई से उसे पार कर लेते हैं और नया रास्ता आगे से आगे, क्योंकि ढूंढना है सीता माँ को, इसीलिए बाकी सब बातें जीरो वाली हैं।
प्रमुख है माँ का रिश्ता, माँ और अंजनी। अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन, सीता माँ का लाडला हनुमान। हनुमान जी सीता माता को राम जी की अंगूठी देते हैं। राम जी ने दी थी कि ये जी अंगूठी हनुमान जी, और जहाँ सीता मिले उसे ये अंगूठी देना तो वो तुम्हें पहचान जाएंगी। तो अंगूठी दे दी, और हनुमान जी ने अंगूठी दी सीता माँ को और ये कहा कि राम का सेवक हूँ। हनुमान जी खुद के लिए कहते हैं कि मैं राम का सेवक हूँ, दास हूँ। श्री राम के दुलारे हनुमान की गाथा कितनी निराली। सीता माता उन्हें अपना आभूषण चूड़ामणि राम जी को भेजने के लिए हनुमान जी को दी, और हनुमान जी बड़े प्रेम और खुशी के साथ सीता माँ को सारी बातें अच्छी तरह समझाई, विश्वास दिया लंका से जल्दी ही आ जाएंगे। वैसे अगर सीता माँ कहती और राम जी कहते तो हनुमान तो एक चुटकी में जितनी तेजी से किष्किंधा से लंका आए थे उतने ही तेजी से सीता माँ को लेकर के किष्किंधा तक आराम से आ सकते थे। पर दोनों ने कहा था नहीं, अभी सिर्फ आप हमें मिले हो, लाडला हनुमान मिला है, प्रभु राम को आना होगा, इसीलिए रुके थे हनुमान जी। रावण के पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर दरबार में लाया था। रावण ने पहले तो हनुमान जी का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उसे अपने ही पुत्र की मौत की बात याद आई तो रावण ने क्रोध किया। वहाँ पर पता किया ये कौन है, ये बंदर बना हुआ कौन है। तो हनुमान मुस्कुराए और कहा कि मैं श्री राम का दास हूँ, सीता माँ की खबर में आया हूँ। हनुमान जी डरे नहीं। उन्होंने रावण मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ कर लाया था रावण के महल में, लेकिन अब हनुमान जी कुछ डरते थोड़ी हैं। उन्होंने रावण को ही कह दिया कि हाँ, मैं लंका में आया हूँ, श्री राम का दुलार हूँ, दास हूँ मैं, और सीता माँ की खोज के लिए आया हूँ, और ये तुमने ही किया है। हनुमान जी रावण को कहते हैं तुमने ही किया है, सीता माँ का हरण किया है तुमने, ये पाप है, ये अधर्म है, ये अन्याय है। तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, भोलेनाथ के जय करने वाले रावण। तुम्हें तो याद ही होगा बाली ने तुम्हें पकड़कर कुछ महीने या पता नहीं दिनों तक बांध कर रख दिया था। बाली ने हनुमान को बांध दिया था। कपट करने वाले रावण के साथ ये बुरा चीज होना ही था। हनुमान जी की जितनी बातें करें दिल और खुश होता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें लंका में घुमाने का आदेश दिया रावण ने, तो हनुमान और खुश हो गए। और वो पूंछ में आग जो लगी वो राक्षसों के लिए थी, क्योंकि ऐसी आग लगी। पूंछ उठाई हनुमान ने और पूंछ को इतना बड़ा पूंछ बनाई कि वो पूंछ में जो आग लगी अशोक वाटिका सहित लंका के आधी जगरी में आग लग गई। कथा निराली लाडले हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझा ली और बड़े आदर सत्कार के साथ सीता माँ को प्रणाम करने के लिए सामने आ गए। जब हनुमान जी पूंछ में आग लगाकर चारों तरफ हाहाकार हो रहा था, सीता माँ रो रही थी। इतनी देर सीता माँ लंका में डरी थी। रावण राक्षस था, राक्षसियों का बहुत लोग वहाँ थे, लेकिन जब अशोक वाटिका में आग लगी, पूरी अशोक वाटिका में आग लगने लग गई,
तो सीता माँ का रिश्ता और थोड़ा सा अलग बदल गया, गर्व और प्रेम का, विश्वास का। और वो रिश्ता था माँ और सुपुत्र। हनुमान पुत्र है सीता माँ का, और सीता माँ हनुमान की बारे में कि लंका में आग लगी है तो अपनी सब चिंता भूली सीता को। अब याद आया, अरे मेरा लाडला हनुमान भी आया है ये लंका में, ये आग लगी है, मेरा पुत्र कैसे होगा। सीता माँ अपने व्यक्तिगत दुखों को भूल गई और लाडले हनुमान की बात सोचने लगी। यही रिश्ता है, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ का होता है। माँ के साथ जन्म से पहले ही रिश्ता शुरू हो जाता है। ऐसा कितना प्यारा रिश्ता सीता माँ और लाडले हनुमान का। हनुमान जी की पूंछ में जब पूरी अशोक वाटिका में आग जली तो हनुमान को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पवन पुत्र है, पिता पवन के लाडले हैं। पूंछ में आग लगाई सब तरफ और समुद्र में छान के टपक, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है हनुमान जी को। और अभी तो भोलेनाथ का कैलाश यात्रा की तैयारी कल 2 तारीख से शुरू हो गई है, तो हनुमान जी तो हर तरफ बिजी होंगे, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर है केदारनाथ, और केदारनाथ में जहाँ भोले हैं वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ भोले हैं। आज शनिवार है, शनि जी महाराज की जय। लाडले हनुमान, आज सिर्फ सीता माँ और हनुमान की बातें, लंका में आने पर क्या क्या बातें हुई उसमें 2 शब्द बोलने का प्रयास किया, अच्छा लगने के लिए, समझने के लिए और मन में याद करने के लिए। तो लाडले हनुमान आपको प्रणाम। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जो रोम रोम में सिया राम की छवि बसाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों की वीर उसे महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।